पहले तो ये कि मैंने इनके बारे में जो अखबार में ख़बर आई थी मैंने वो ख़बर पढ़ी थी, और उसके कुछ महीनों के बाद मुझे जब अनंत सर ने फ़ोन किया और मैं उनसे मिलने गया, और उन्होंने जब मुझे बताया कि उनके जीवन पे ये एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, तो एज एन एक्टर तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। दूसरा, मैं ये जानना चाहता था कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी, कहानी क्या है उनकी। कहानी चूँकि तो जो अखबार में न्यूज़ था उससे जाहिर था कि क्या है कहानी। उनका संघर्ष भारतीय सरकार के साथ पिछले 30 सालों से फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट लेने के लिए जो जद्दोजहद उन्होंने की, वो उनकी कहानी थी, उनके संघर्ष की कहानी थी। लेकिन सिनेमा के लिए उसको लिखना एक बहुत बहुत बड़ा संघर्ष अपने आप में है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सीपी सुरेंद्रन साहब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और मैं सीपी सुरेंद्रन साहब का बहुत कायल हूँ। मैं उनको बहुत सालों से जानता था, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर पोएट एंड बतौर लेखक। लेकिन ये उनकी पहली फिल्म बतौर स्क्रिप्ट राइटर थी। तो इसके बाद हमारा कोलैबोरेशन भी शुरू हुआ। हम कई बार दास साहब से मिलने भी गए, दहिसर में रहते हैं दास साहब। तो इसके बाद जब वो स्क्रिप्ट बनकर आई तो धीरे धीरे उसमें काफ़ी बातें गौर हरिदास जी की, जो हम रोज़ जाके मिलते थे उनसे, जो नई बातें उजागर हुई, वो हम सब स्क्रिप्ट में, क्योंकि मतलब उनके 30 साल का जो संघर्ष रहा है वो इतना बृहद है कि हम सारी बातें फिल्म में नहीं कह सकते हैं। तो उसमें से क्या हम पिक करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे और क्या दिखाएंगे, वो उन तानों बानों से बुनी है ये फिल्म। Of course, as an actor, you do your things, and you do your homework. You have a technique you think that you're gonna follow, and you practice. You do you do whatever is it that you're supposed to do vis-a-vis the characters, vis-a-vis its background and your homework. But when a film like this happens, fortunately you have the right source for your research. And every time I went and met him, every time, he's a simple man. He lives, very simply. He lives in a society very humbly. He has no qualms about who he is, and at the end of the day, he is so happy. He's just so happy. You hear his story, and as a journalist or as a person, whoever you are, and if you feel for his story, you would have an angst that how could system, how could our governance ignore him so much? So you would feel like standing up for him. But when you meet the person himself, his approach to life in general, not just the government or the system or the society that he lives in, his approach to life in general is so gentle and so wonderful that it's as I said, I've never met a person like this. And yes, your question, how have I evolved? I think Das ji challenges you and coaxes you to become a little better than what you were yesterday. मैं एक एजेंट बना हूँ जो आपके सामने, आपके आजू बाजू में बहुत जन घूमते रहते हैं। जैसे गणपति के लिए हो, किसी के लिए मेरी पहचान है, मैं करके दूंगा, तू टेंशन मत ले, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिलते हैं लाइफ में आपको। अरे टेंशन मत ले, मेरी पहचान है। तो वैसा ही बंदा है। मैं उस कॉम को या उस लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिनका लाइफ में खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो दूसरों के अस्तित्व ढूंढने के लिए मदद कर रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है, और फिल्म भी अच्छी बनी है, रोल भी अच्छा बना है, और जो सीन मैंने विनय जी के साथ किया है वो भी अच्छा बना। आज के यूथ को तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि हमारी जो आज की यूथ है वो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगी है। हम ये जो एनर्जी है वो आज की ज़रूरत है, वो करना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ें भी हमारे देश के लिए हुई है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये 3 दिन छोड़े तो हम लोगों का देशभक्ति का जो क्या बोलते हैं उसको, जो खून खोलना है ना, वो नहीं होता। तो ये हम लोग एक्टर हैं, हम लोग फिल्म मेकर हैं, हम लोग रंगमंच के कलाकार हैं। तो हम हमारी तरफ से जो रिएक्ट होना है वो हमारे माध्यम से हो रहे हैं, जैसे फिल्मों में से हो रहे हैं, नाटकों से हो रहे हैं। तो हमारे पास ये चीज़ है रिएक्ट होने के लिए, तो हम रिएक्ट हो रहे हैं। हम आज के लोगों को
स्पेशली आज के यूथ को बता रहे हैं कि भाई लोग, ये लोग ने भी हमारे लिए खून बहाया है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.